ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात फतेहाबाद की करेंगे, जहां पर सरकारी स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मार्च को फतेहाबाद के गांव रामसरा के सरकारी स्कूल में घुसकर की गई अध्यापक की हत्या के मामले में गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी विकास गोरखपुरिया को भी काबू कर लिया गया। इस संबंध में आज फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि शराब ठेकेदारी के अंदर अपना वर्चस्व जमाने के लिए इनके द्वारा यह हत्या की गई थी। जिस अध्यापक जितेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसका भाई शराब ठेकेदार है और इसी के कारण इन लोगों की उसके साथ रंजिश थी और उसके भाई की हत्या करके यह दिखाना चाहते थे कि इनका वर्चस्व अभी तक कायम है और ताकि दूसरे ठेकेदारों में भी इसको लेकर आतंक रहे, दहशत रहे, इसलिए इस हत्या को अंजाम दिया गया था। फतेहाबाद के एसपी ने बताया कि हरियाणवी कलाकार कि राजस्थान के अंदर जो फिरौती मांगी गई थी गुलजार छानीवाला से, वो भी इन्हीं तीनों आरोपियों द्वारा मांगी गई थी। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में भी इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद के एसपी ने कहा कि पुलिस के द्वारा 2 अन्य आरोपियों की तलाश इसमें की जा रही है। फतेहाबाद से इंडियन न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोगा। सिरसा में नशा तस्करों पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने झारखंड के रहने वाले 5 लोगों से 5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल शाम को हमारी जो है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 व्यक्ति है बाहर के, झारखंड के, और वो अफीम लेके आ रहे हैं। उस सूचना पे उन्होंने मेरे को भी अलग से सूचना दी थी और इसके अलावा उन्होंने नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान 5 व्यक्ति पकड़े थे और वो पकड़ के उनसे अफीम बरामद की है और आगे उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन। पलवल में जमीनी विवाद के चलते 12वीं कक्षा की छात्रा की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के मामले में चांदहट थाना पुलिस ने मात्र 36 घंटों के अंदर ही हत्यारोपी की गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। गांव बड़ौली में जो 20 तारीख को एक लड़की थी शिवानी, उसकी चाकू से वार करके गले पे उसको मार दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ था और कल इसको गिरफ्तार किया। उससे वारदात में चाकू और टी-शर्ट बरामद की गई। आज 3 दिन रिमांड। पंचकुला से सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 5 युवक एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं और पीड़ित की पत्नी और बेटी मदद के लिए चीख पुकार कर रही हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दरअसल एक युवक गाड़ी से एक एक्टिवा को टक्कर मारकर ढकोली से पंचकुला जा रहा था कि तभी वहां से गुजर रहा एक परिवार उस युवक का पीछा करते हुए उसे सेक्टर 14 में अमरटेक्स चौक पर रोक लेता है और एक्टिवा को टक्कर मारने की बात कहता है। इतना ही कहने के बाद वो युवक फोन करके अपने 4-5 साथियों को बुला लेता है, जो मौके पर पहुंचते ही कार सवार परिवार पर हमला बोल देते हैं। सभी 4 से 5 युवक कार सवार को बेरहमी से 15 मिनट तक पीटते रहे और पीड़ित की पत्नी और बच्ची मदद के लिए पुकार लगाते रहे, लेकिन वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। झगड़े की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 19 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े को रुकवाया। बाइक पे बंदा जा रहा था, उसको साइड मार के आया, बड़ी बुरी तरह बंदा गिरा है रोड पे, वहाँ पे ढकोली के पास में। वो हमने इसके पीछे गाड़ी लगाई है, वहाँ से भागा बड़ी तेज हमने इसको यहाँ के पकड़ा है और ऊपर से ये लड़का चौड़ा फोन मार रहा है इधर उधर। अच्छा, उल्टा मार पे गर्म हो रहा है ये। अच्छा, ये लड़का देख लो सामने गाड़ी नंबर है। एक्टिवा वाले की क्या हालत है अभी? एक्टिवा वाला जब गिर गया, हमें पता नहीं क्या कंडीशन है उसकी। एक्टिवा नहीं है, बाइक का, सॉरी। एक्टिवा कंडीशन हमारे को नहीं पता क्या है उसकी। हमने तो खाली गाड़ी फॉलो करी है वहाँ से। अच्छा, और ये बंदा चौड़ा रहा, फोन मारा, ऊपर से पता नहीं किसको अफसर को दिखा रहा है कि इसको आ जाओ। गुरुग्राम में मंगलवार को मीट शॉप बंद करने के फैसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब कांग्रेस विधायक आफ्ताब दिन बंद रखो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों से बातचीत करके भी इस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं। किसी न किसी तरीके से इनके जो कोई भी इनके आदेश देख लो, कोई भी प्रशासनिक इनके वो देख लो, उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की आपको संदिग्धता नज़र आएगी कि ये एक विशेष समुदाय के लिए ज़्यादा कानून बनाए जाते हैं। अरे किसी दिन बंद रखो, लेकिन आप
जो है कानून को तो कम से कम किसी चीज़ को ऐसे मत दर्शाओ कि सबके लिए कानून संविधान सबके लिए सभी देशवासियों के लिए एक है। उसको इस तरीके से इस मानसिकता से और इस विचारधारा से बांटना सारा। गुरुग्राम में आज नगर निगम की टीम मीट शॉप बंद करवाने में जुटी रही। इस दौरान मीट शॉप दुकानदारों का विरोध भी देखने को मिला। निगम अधिकारियों को उनके विरोध को झेलना पड़ा। हालांकि निगम अधिकारियों के सख्त रवैये को देखते हुए दुकान बंद जरूर कर ली गई, लेकिन नगर निगम के इस रवैये को लेकर मीट शॉप संचालकों में खासा गुस्सा साफ तौर से देखा जा सकता है। ये जितनी अवैध मीट की दुकानें हैं इनको बंद कराने के लिए मीट की दुकान जैसे हमें आदेश मिले हैं कि मीट की दुकानें मंगलवार को नहीं खुलेंगी। हाँ जी, अभी चालान नहीं काटा, अभी तो सिर्फ बंद कराई है वार्निंग देके कि भाई मंगलवार को जिसको नॉलेज में नहीं है उनकी नॉलेज में आ जाए, इनको बंद कराने का आदेश बंद कराया। नहीं, पूरा गुड़गांव बंद हो। अभी हमारे पास तो कोई ऐसे आदेश ही नहीं थे इस चीज़ के कि भाई बंद कर दो, अब हमारा तो माल पड़ा है। आगे समझ, एकदम डायरेक्ट आके नहीं बंद करा देना। आगे समझ, ये तो क्योंकि पहले हल निकाला जाता है, इसका डिसीजन दे 2-4 दिन पहले। आगे समझ, ये तो एक जबरदस्ती वाली बात हुई हमारे साथ में एकदम। माहम चौबीसी के 3 गांवों बलंबा, खरकड़ा और गंगानगर गांवों की पंचायत हुई। पंचायत का आयोजन राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसानों के खिलाफ दिए बयान के खिलाफ किया गया, जिसमें रामचंद्र जांगड़ा से किसानों से माफी मांगने, अपने शब्द वापस लेने और सरस्वती स्कूल की घटना के आरोप में युवाओं पर बनवाए गए केस वापस लेने की मांग की गई। वहीं पंचायत भीम प्रधान की अध्यक्षता में हुई। पंचायत में रामचंद्र जांगड़ा को 4 दिनों का समय दिया गया है और इसके बाद भी यदि जांगड़ा ने माफी नहीं मांगी तो पंचायत ने कड़ा फैसला लेने की चेतावनी दी है। 8 गामा 24 से आयोजक है, बाकी जितना युवा वर्ग है हमारा, ये प्रोग्राम बहुत पहले से हमारा चलता आ रहा है। और जो कैंसिल होया था वो इसलिए होया था कि उसमें राजनीतिक आदमी घुस गए थे भाई। वो हमने फोन करके न्यू कह दिया था पोस्टपोन करो, क्योंकि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है बिल्कुल भी। राजनेताओं से ही तो हमारी लड़ाई है। जो हमारे साथ आए बहुत बढ़िया, जो हमारे साथ नहीं आए हम उसके खिलाफ बैठे हैं शांति प्रिय तरीके से। और आज का जो एजेंडा था, हमारा भाई है, बहुत प्रिय भाई है, हमने उस पर गर्व है, क्योंकि जब वो बने थे तो हमने घी के दिए जलाए थे। हमारे इलाके से आज तक इतनी बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं थी, लेकिन हम उसकी इज्जत करते हैं, हमारा भाई है। और अगर वो इस तरह करेगा तो आज 36 बिरादरी इकट्ठी थी यहाँ टोटली। हरियाणा के यमुनानगर में समाज हितकारी संगठन द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गए और मुख्य अतिथि रहे। संगठन द्वारा शहीद भगत सिंह पार्क माल टाउन में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीदी दिवस का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल व विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष राजेश सप्रा ने की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग उपस्थित रहे। यहाँ पर झुकी झोपड़ी के बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए। इसके अलावा यहाँ पर जो वातावरण था वो एक बार शहीदों के जिस तरह से गीत गाए गए, एक अलग ही तरह का वातावरण बन गया था। मुख्य अतिथि रामनिवास गर्ग व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि हमें शहीदों के दिए और दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते अपनी शहादत दे दी और देश को आज़ाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एसपी यमुनानगर ने कहा कि जो आज का युवा है उन्हें शहीदों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि जो आज का युवा है वो कल का भविष्य है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि के काले कानून कॉर्पोरेट के हित के लिए बनाए हैं और इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि किसानों की जमीनें तक नीलाम होंगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाएं ताकि सरकार को माफी मंगवाने पर मजबूर होना पड़े। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर शहीदी दिवस पर आयोजित कबड्डी मैच में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन शहीदों की कुर्बानी को भूलने नहीं दिया जाएगा। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार 300 से ज्यादा किसानों की शहादत को भूल चुकी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसानों के संघर्ष को जारी रखेंगे। एक दिन किसानों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। कुर्बानियों के बावजूद जो सरकार जाग नहीं रही, अभी तक नहीं जाग रही, उस सरकार को हमने आज की शहीदी दिवस पे एक संदेश देना चाहते हैं कि किसान की मजदूर की आवाज़ ऐसी कुचली नहीं जा सकती। इनको भूलने नहीं देंगे, इसके संघर्ष को हम नहीं भूलने देंगे। दुख की बात है, ये सरकार अगर सोचती है कि सरकार किसान को मजदूर को भूल जाएगी, इनकी आवाज़ को हम जो इतिहास के पन्नों में छुपने नहीं देंगे। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है और इसमें हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सब इसी प्रकार से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। शहीदी दिवस के मौके पर किसानों ने जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन झज्जर में तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक पर फायरिंग कर दी गई। शहीदी दिवस को लेकर झज्जर में 4 से 5 संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा जैसे ही भगत सिंह चौक पर पहुंचे और माल्यार्पण किया, वहां पे दो गुटों में एक गाड़ी की लाइट टूटने को लेकर झड़प हो गई और उसके बाद एक अज्ञात युवक ने एक 17 वर्षीय युवक के पैर में गोली मार दी। युवक को उसको साथियों द्वारा झज्जर के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद प्राथमिकी देने के बाद युवक को PGI-MS रोहतक भेज दिया गया। पुलिस को जैसे ही मामले का पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। गोली किसने चलाई अभी तक पता नहीं चल पाया। इंडिया न्यूज़ के लिए। चरखी दादरी में भी किसानों ने शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई तीनों कृषि कानूनों की नहीं बल्कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। देश भर में विभिन्न बॉर्डर्स पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टोल प्लाजाज की अगर बात करें, वहां भी किसानों का धरना लगातार जारी है। चरखी दादरी से संबद्ध संयुक्त किसान मोर्चा की स्थानीय इकाई के बैनर तले चरखी दादरी भिवानी मार्ग पर गांव कितलाना के पास स्थित टोल पर न केवल लगातार धरना दिया जा रहा है बल्कि शहीदी दिवस का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले युवाओं के द्वारा शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए, उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि अब ये लड़ाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, महज 3 कानूनों को निरस्त करवाए जाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री लगातार ये राग अलाप रहे हैं कि पूरी तरह से ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन तीनों कानून जो है काले कानून है, ऐसा किसानों का कहना था। किसानों का ये भी कहना था कि लगातार उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि आज आंधी तूफान का मंजर देखा गया, लेकिन इसके बावजूद किसान अडिग होते देखे गए। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। कैथल में 24 घंटे में 50 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसमें 5 कैदी भी शामिल हैं। कैथल में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 602 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 50 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
और इनमें से 50 जो कोरोना पॉजिटिव मामले आए, इनमें से 5 जो है वो कैदियों के भी सैंपल जो है पॉजिटिव सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो कैथल में 170 की संख्या एक्टिव केसों की हो चुकी है और मौत का आंकड़ा की बात करें तो 60 की संख्या मौत का आंकड़ा कैथल में पहुंच चुकी है। और बात करें टोटल आज तक के रोगियों की संख्या, तो 4365 की संख्या उन टोटल रोगियों के कैथल में पहुंच चुकी है। और आज जो रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 7 की संख्या उनकी संख्या है। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और शहरवासियों से अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हरियाणा में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सोमवार को एक दिन में करीब 2.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को मेगा टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कल सोमवार को एक दिन में सारे हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा भिवानी जिला प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। कोरोना की सेकंड वेव की आहट के साथ ही न केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों का आह्वान किया है, बल्कि सूबे की मनोहर सरकार ने भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को आगाह किया है कि पूरी तरह से इस वेव को रोका जाए। लोग कोविड के जो नियम है उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, साथ ही साथ SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा TTT यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग, इन 3 चीज़ों का भी पूरी तरह से अक्सर से पालन किया जाए। और इसी कड़ी में भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के द्वारा अधिकारियों की कमेटियों का 4 उपमंडलों में यानी सब डिवीजन लेवल पर गठन किया गया है। इस कमेटी के चेयरमैन SDM होंगे, यानी चाहे तो शाम की बात करें, लोहारू की बात करें, भिवानी की बात करें या फिर बात सिवानी की करें, चारों सब डिवीजन के SDM कमेटियों के इंचार्ज होंगे। इसके अलावा DSP व SMO यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। न केवल लोगों को मास्क लगाए जाने को लेकर जागरूक किया जाएगा, बल्कि चालान भी काटे जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात की जाए, दूसरी तरह के प्रावधान भी किए जाएंगे। पब्लिक में जो लोग जाएं वो तमाम कोविड के हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करें। हालांकि टेस्टिंग बढ़ाए जाने की बात भी कही गई है। 1500 की टेस्टिंग प्रतिदिन की जाती है, उसको 2000 किया जाएगा। यानी भिवानी प्रशासन पूरी तरह से कोविड को लेकर अब मुस्तैद नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।